तो आप लोगों को पहले 3 लेक्चर मिल चुके हैं और वो आप अच्छे से कर भी चुके हो। और आज मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर 1 जो कि क्रॉप प्रोडक्शन है, और इसमें हमारा जो टॉपिक आज रहेगा वो रहेगा इरिगेशन। तो इरिगेशन के जो 3 या वटेवर, पहले मैं अगर देखूँ तो 2 मेन कैटेगरीज हैं हमारे पास। इसमें से पहली कैटेगरी जो है वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की, और दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारी मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की रहेगी। सो इरिगेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। दिस इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू द प्लांट्स ऑन राइट टाइम। तो जो किसान लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि उनकी जो फसल है, उनका जो फसल वो उगा रहे हैं, जो भी क्रॉप वो फील्ड में उगा रहे हैं, उनको किस समय पे उसको पानी देना है, कितना पानी देना है, और इसी प्रोसेस का नाम है इरिगेशन, सिंचाई कहते हैं इसको हम। ओके, तो इसमें हम 2 तरीके के मेथड सीखेंगे। एक ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले हुआ करते थे, जो लोग करते थे, ठीक है। उन ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले है मोट। अगर आप ये मोट का डायग्राम देखो, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लुक एट हियर, यहाँ पे आप मोट के डायग्राम को देख पा रहे हो। लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो तो ये मोट का डायग्राम है आपके पास, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि कैसे एक कुआं बनाया गया है, ठीक है, जिसमें रस्सी से पानी को खींचा जाता था और फिर वो खेतों में डाला जाता था। तो ये दिस इज़ अ ट्रेडिशनल, मतलब प्राचीन तरीके, लोगों ने जो शुरुआत में जब इतनी ज़्यादा साइंस एडवांस नहीं थी तब उन्होंने इस तरीके के मेथड को ईजाद किया था, ठीक है। दूसरा राइट हैंड साइड में आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ढेकली इसे बोलते हैं, ढेकली। ढेकली के अंदर क्या है? ढेकली के अंदर भी कुछ इसी तरीके का तरीका है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है बट लगभग चीज़ें सेम ही है। इसमें भी पानी को जो है कुएँ के अंदर से निकाल के और फिर उसको जो है खेतों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो ये जो है वो तरीके हैं जो ओल्ड मेथड्स हैं, जिनका ज़्यादा ट्रेडिशन अब नहीं है, ये पहले हुआ करते थे। आपको एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम जरूर याद रखने। पिक्चर आपके दिमाग में एक आइडिया दे सकती है। सो डायग्राम का फ़ायदा ये होता है कि आप उसकी पहचान आसानी से कर सकते हो, बट इनके नाम आपको, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, तो आप लिख सकते हो मोट, ढेकली, इस तरीके से। एक और मैं आपको यहाँ पे 2 और बताने वाला हूँ। एक है, ठीक है, इसे कहते हैं रेहात, ठीक है। तो ये जो रेहात है, इसमें एक बुल है जो घूमा, एक उसके कंधे पे एक लकड़ी का एक लॉग लगा हुआ है, डंडा लगा हुआ है, और वो जैसे जैसे एक राउंड सर्कल में घूमेगा, वो जो है वो सामने लगा हुआ एक जो आपको पहिया दिखाई दे रहा है, व्हील है, उसके घुमाएगा और उससे पानी जो है वो निकलता रहेगा, जिसके साथ कुछ कंटेनर लगे हुए पानी भर भर के जो है खेतों में गिराता रहेगा। तो ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना तरीका है, इससे भी जो है वो सिंचाई की जाती थी। अगला अगर आप देखो तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है चेन पंप। चेन पंप क्या है कि इसमें एक चेन लगी हुई है, वो चेन घूमती रहेगी और वो इस व्हील को घुमाएगी और पानी जो है ऑल्टरनेटिवली ऊपर आता रहेगा और इस तरीके से इस नाले से जो है खेत में पहुंचेगा। तो इसे चेन पंप का नाम दिया जाता था। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो ये 4 मेथड मैंने आपको बताया, मोट बताया, रेहात बताया, चेन पंप बताया, इसके अलावा जो है, ठीक है, एक और मेथड अभी हमने, तो टोटल 4 नाम आपको याद रखने चाहिए एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन क्या है। मॉडर्न मतलब कि आज के टाइम में जो टेक्निक हम यूज करते हैं इरिगेशन के लिए वो कौन कौन सी है। तो स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, ये सबसे बेटर आप कह सकते हैं माने जाते हैं इरिगेशन के लिए, बिकॉज इसके अंदर एक तो पानी की जो खपत है वो कम होती है और प्लांट के रूट्स को डायरेक्टली वाटर अवेलेबल हो जाता है। तो स्प्रिंकलर में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, जिसमें एक पार्क है जिसमें घास उगी हुई है और उसमें ये स्प्रिंकलर लगे हुए जो ऐसे रोटेट करेंगे, और जब ये रोटेट करेंगे तो जो वाटर है वो चारों डायरेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। तो हर जगह पे पानी जो है पहुंचेगा और पौधों या जो भी उसमें घास उगी हुई है, दूब उगी हुई है, वो उसमें ईजिली अवेलेबल हो जाएगा एंड दिस इज़ ए बेस्ट ऑप्शन। और ये आज के हिसाब से आप कह सकते हैं कि इट्स ए मॉडर्न टेक्निक एक्चुअली। ऑलराइट, दूसरा ट्रिक आपको जो दिखाई दे रहा है वो ड्रिप है। इसमें ड्रिप में क्या है, पाइप जो है आप देख सकते हो राइट हैंड साइड का अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें जो है बीच बीच में पाइप्स डाली गई है और वो पाइप जो है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे ही उसमें पानी रिलीज किया जाएगा वो थोड़ा थोड़ा पानी चारों तरफ अपने जो है प्लांट्स के लिए उनके रूट्स में पहुंचा देगा। और इस तरीके से ये भी एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे वाटर का जो हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं और अपने पौधों को प्रॉपर तरीके से इरिगेट कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप, ये जो एक ब्लैक कलर की राइट हैंड साइड में डायग्राम आप देखते रहे और उस पर फोकस करें। इसमें जो परपेंडिकुलर टाइप की पाइप है इसके ऊपर एक रोटेटर लगा हुआ है और उसमें छोटे छोटे पोर्स है। जैसे ही पानी का प्रेशर उस पर पड़ेगा वो घूमने लगेगा और घूमने की वजह से पानी को चारों तरफ क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फैलाएगा।
राइट। सो इसमें एक परपेंडिकुलर पाइप होती है हैविंग ए रोटेटिंग नोजल, नोजल मतलब वो घूमने वाली जो नोजल ऊपर लगी हुई है, ठीक है, और वो टॉप पे लगी होती है, एंड दैट इज जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन जो पानी को रेगुलर इंटरवल पे फोर्स के साथ उसे छोड़ती है, और इस तरीके से स्प्रिंकलर मेथड काम करता है। ओके उसके बाद अगर आगे देखें, ये राइट एंगल पे होता है और इसमें पानी जो है काफ़ी दूर तक जो है आप कह सकते हो कि एक फुहार के रूप में एक जो है वो शावर के फॉर्म में जो है पहुंचता है, और काफ़ी अच्छा टेक्निक है और काफ़ी कारगर है। ज़्यादातर जो आप पार्क देखते हो बड़े बड़े, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जिनको अलॉट किया है लोगों को घूमने फिरने के लिए, वहाँ इस तरीके के स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं। खेतों में भी इस तरीके के स्प्रिंकलर सिस्टम देखने को मिलते हैं। राइट, तो इसमें अभी ये थियोरी है इसकी कि कैसे काम करता है। ये कह रहे हैं कि व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, जब पानी जो है मेन पाइप में से निकलता है तो वो हाई प्रेशर में आता है पानी वहाँ पे, अंडर द हाई प्रेशर विद दैट ऑफ द हेल्प ऑफ पंप। तो वो हाई प्रेशर में पंप भेज रहा है पानी को, एंड व्हेन इट एस्केप्स फ्रॉम दैट ऑफ द रोटेटिंग नोजल तो इट गेट स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल्ड मतलब ये फुहार के रूप में चारों तरफ फैलता है, और अगर क्रॉप्स वहाँ पे हैं तो वो उसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही गिरता है जैसे रेन, बारिश का पानी गिरता है। एंड दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज इसमें पानी जो है प्लांट के ऊपर लीफ पे भी गिरता है, उस पर धूल मिट्टी जमी होती है उसे भी क्लीन करता है और जड़ों तक भी पहुंचता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, और इसमें वाटर का जो है काफ़ी अच्छा कंजर्वेशन भी होता है, पानी को हम बचा भी अच्छा खासा सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या आता है, इन दिस सिस्टम जो है जो वाटर इट फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप का मतलब होता है, ड्रिप का मतलब होता है धीरे धीरे। जब से आपने सुना होगा कि ग्लूकोज जब लगता है, कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज लगाता है उसके नसों के अंदर, ताकि धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ग्लूकोज या वो मेडिसिन बॉडी के अंदर पहुंच सके। ऐसा ही वाटर का ये ड्रॉप सिस्टम जो है वो एक रूट तक काम करता है, बिकॉज ये इस तरीके से पाइपलाइन बिछाई जाती है कि रूट को सीधे का सीधा पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप मिले, और रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करते रहे। तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड इट्स रियली हेल्पफुल इन दोज एरिया जहाँ पे पानी जो है कम होता है और सिंचाई के लिए पूरी अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इस तरीके से हम अच्छी खासी इरीगेशन कर सकते हैं और क्रॉप्स को प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। गॉट इट। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेक्निक। इसे सबसे बेहतर टेक्निक भी माना जाता है, बिकॉज सिंपल सी बात है, इट प्रोवाइड वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ये सीधा रूट को पानी देता है, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट को रूट में ही होती है, रूट ही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इससे पहला फ़ायदा है कि रूट को डायरेक्टली वाटर मिल रहा है। दूसरा इसका जो एडवांटेज है कि इट सेव वाटर, ये पानी की बहुत बचत करता है। अगर हमें जो है 10 लीटर पानी लगना था, तो इस टेक्निक से हो सकता है कि हमारा 5 लीटर में ही काम बन जाए और पूरे का पूरा वाटरिंग भी, यानी कि पूरी की पूरी इरिगेशन भी हो जाए। तो दिस इज़ रियली हेल्पफुल इन दोज एरिया जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, जहाँ पानी कम मिलता है जिन एरियाज़ के अंदर। ऑलराइट, अब यूजेस की बात करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका यूज क्या होता है। हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड क्लाइमेट। तो इरीगेशन से जो है प्लांट के अंदर जो फूड बनता है वो वाटर के साथ मिक्स होकर हर हिस्से तक जाता है, और प्लांट को जो है फ्रॉस्ट और हॉट, जहाँ गर्मी होती है या फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा कह सकते हो ठंड होती है जमा देने वाली, वहाँ पे ये टेक्निक काफ़ी कारगर रहती है। तो ये इसकी यूजेस या एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एक्सेस इरीगेशन जो है, अगर हम देखें डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस की, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इरीगेशन कर दी जाए, ज़रूरत से ज़्यादा पानी आप खेतों में या पौधों में दे दोगे तो क्या होगा, सीड जो है वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीड को पानी में डूब जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, राइट। और अगर वो प्लांट ग्रो कर भी गए तो उनके रूट्स में ज़रूरत से ज़्यादा पानी होने की वजह से जो रूट्स है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे, बिकॉज एक्सेस वाटर उनको ख़राब कर देगा। तो वाटर उतना ही डालना होता है क्रॉप्स के अंदर जिससे उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर ना रहे। तो इस एक्स्ट्रा वाटर की वजह से जो रूट्स ख़राब होते हैं उसे कहते हैं वाटर लॉगिंग, LOGGING। ओके, सो ये कुछ पॉइंट है ध्यान देने वाले, माइंड में रखने वाले, बिकॉज यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास है वीड्स का, कि वीड्स क्या होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग। वीड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसे जानते हैं। अनवांटेड प्लांट, मान लो हमने कोई क्रॉप सॉइल में उगाई है, एक कोई किसान है, उन्होंने गेहूं की फसल लगाई है, लेकिन उसने देखा कि गेहूं के प्लांट के साथ साथ और भी बहुत सारे अनवांटेड प्लांट जो उसने सो नहीं किए थे वो उग गए। अब वो कहाँ से आए, उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप जो है कहीं ना कहीं से उड़ते हुए आके खेत में बैठ जाते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। इसे खरपतवार या वीड्स कहा जाता है, अनवांटेड कहते हैं। अनवांटेड मतलब जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है बट वो अपने आप आ जाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, अब इन अनवांटेड प्लांट को निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन इंग्लिश में कुछ ऐसे समझाओगे आप, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग, या द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग।
ओके, एंड दीज आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। ये वो ऐसे अनवांटेड होते हैं जिनको किसान ने सो नहीं किया था, बट वो अपने आप उग जाते हैं, और ये नेचुरल है, ये अक्सर होता ही है। ओके, क्योंकि उस खेत के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सीड्स होते हैं पहले से, जो अनवांटेड प्लांट है, जो जंगली घास है या ऐसा कुछ, जो अपने आप क्रॉप के साथ ग्रो कर जाती है। गॉट इट। एग्जाम्पल हम वीड्स के लेते हैं, एमरेंथस। एमरेंथस का नाम आपने सुना होगा, चौलाई कहते हैं इसको, इसका साग भी बनाया जाता है। ये अनवांटेड है, अपने आप ग्रो करता है, बिकॉज इसके सीड बहुत छोटे छोटे होते हैं जो उड़ के कहीं पे भी खेत में पहुंच जाते हैं। ग्रास, घास जो होती है अपने आप, वाइल्ड ओट जिसे कहते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है वीड्स के, कि अगर आपसे पूछा जाए कि गिव एग्जाम्पल ऑफ द वीड्स, तो आप ये 3 एग्जाम्पल याद रख सकते हो, एमरेंथस, ठीक है, देन सिंपल ग्रास एंड वाइल्ड ओट। ओके, अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वीड्स के, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले आपकी लाइफ से जुड़ा लेता हूँ। सपोज करो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप 2 भाई बहन हो, आपके घर में 2 भाई बहन हैं आप लोग, आपके पेरेंट्स आपको अच्छा खाना दे सकते हैं अभी, ठीक है, अच्छे कपड़े दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि 2 बच्चों को पालने की उनकी एबिलिटी है, उनके अंदर इतनी काबिलियत है, वो इतना कमा रहे हैं। बट सपोज करो अचानक से 5 बच्चे और आपके घर में रहने लगते हैं, वो बाहर से आके रहने लगते हैं, तो अब क्या होगा, वो जो फूड, जो 2 बच्चों को अच्छा खासा न्यूट्रिशियस फूड, अच्छे कपड़े, अच्छी एजुकेशन मिल रही थी, अब वो 7 होने की वजह से 2 आप हैं और 5 और आगे, तो 7 बच्चों को जब वो खाना बटेगा तो उतनी अच्छी क्वालिटी, उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, कपड़े भी सस्ते लाने पड़ेंगे, एजुकेशन भी सस्ती करवानी पड़ेगी। ऐसे में क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल हिंडर कर जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम चीज़ आप ऐसे मान के चलिए, जो क्रॉप फील्ड थी उसके अंदर आप, वो 2 बच्चे थे, यानी कि वो किसान ने जो क्रॉप लगाई थी उसके हिसाब से उसने उसमें फर्टिलाइजर, मैन्योर सब डाले थे, पानी डाला था, लेकिन वो अनवांटेड प्लांट, वो जो एक्स्ट्रा बच्चे आ गए अनवांटेड प्लांट के रूप में, उन्होंने उन प्लांट का वो खाना, न्यूट्रिशन सब कुछ लेना शुरू कर दिया। अब कंपटीशन हो गया। कंपटीशन क्या हो गया कि वो फूड जो कि क्रॉप प्लांट को मिलना चाहिए थी, अगर वो गेहूं का प्लांट था तो गेहूं को मिलना चाहिए था, लेकिन वो वीड उसमें पैदा हो गए, तो उन्होंने भी वो फूड और वाटर लेना शुरू कर दिया। तो उस कंपटीशन में क्रॉप प्लांट को अब खाना और न्यूट्रिशन कम मिलेगा। ऐसे में क्या होगा, अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कि हमारी क्रॉप जो है, उसकी जो ईल्ड है, उसकी जो पैदावार है, वो कम होगी, वो उतनी अच्छी ग्रो नहीं करेगी, वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं करेगी। तो यही बात यहाँ पे समझने की है। तो इसमें जो लिखा है वो यही लिखा है कि कॉम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, सनलाइट एंड वाटर। और जब इस चीज़ में कंपटीशन होगा तो जो क्रॉप प्लांट है उनको चीज़ें कम मिलेगी और उनकी ईल्ड, उनकी पैदावार अच्छी नहीं होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, एंड दिस विल सिंपली डिस्ट्रॉय, या कह सकते हो हमारी जो फसल होगी उसमें हमें कमी मिलेगी, किसान को अच्छी फसल नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे का सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस है, सनलाइट है, वो शेयर हो रहे हैं उन अनवांटेड प्लांट के अंदर। अब करते क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है, इसके कई मेथड है। कुछ मेथड मैनुअल है, जो पहला मेथड आपके सामने स्क्रीन पे, उसे हम बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल मतलब हाथों से उखाड़ लो उसको उन अनवांटेड प्लांट के अंदर। जैसे पिक्चर में देख रहे हो आप, ये आपके पास एक धान की फसल है, यहाँ पे जो छोटे प्लांट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, फाइन से, ये सारे के सारे धान है, चावल के प्लांट है, और इसमें जो ये लंबे लंबे पत्ती, चौड़े पत्ते वाले जो प्लांट है, ये अनवांटेड, ये वीड है। ये वीड जो है अनवांटेड है, अगर ये यहाँ पे रहेंगे तो ये काफ़ी सारा फूड, न्यूट्रिशन, सनलाइट सब कुछ लेके, ठीक है, प्लांट, दूसरे जो प्लांट है हमारे, जो क्रॉप प्लांट है, उनको चीज़ें कम कर देंगे। तो उनको रिमूव करना बाय हैंड इज़ कॉल्ड मैनुअल वीडिंग। मैनुअल मतलब हाथों से उनको उखाड़ के बाहर फेंक देना, ठीक है। सो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इतने बड़े खेत में जब एक एक प्लांट को आप चेक करोगे, ढूंढोगे, तो उसमें बहुत समय लगता है। इसके बाद फिर साइंस ने कुछ नए तरीके पैदा किए, ठीक है, इनको बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ वीडिंग। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक तरीके, साइंटिफिक तरीके। तो उसके लिए कुछ केमिकल इजाद किए गए जिनको बोलते हैं वीडीसाइड। वीडी मतलब वीड को, साइड मतलब किलर, तो जो वीड्स को किल कर देते हैं उन्हें वीडीसाइड कहते हैं। ये एक खास तरीके के केमिकल होते हैं, स्प्रे होते हैं, जिनको आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में किसान स्प्रे कर रहा है। ये जो एग्जाम्पल इसका मैं आपको बताऊं तो 2,4-D, जिसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरो, ठीक है, मीथेन या इथाइल, इस तरीके से इसके कई नाम हो सकते हैं। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, 2,4-D आप याद रख सकते हैं। तो ये केमिकल है, ये लैब में तैयार किए जाते हैं, और इनकी खासियत ये होती है कि जब इनको स्प्रे करेंगे, जब इनको किसान जो है अपने खेत में स्प्रे करेगा, तो उसमें क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ उन वीड को ही मारेंगे, उन प्लांट को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो हमारी फसल है, जो गेहूं या चावल या जो भी दूसरी हमने यूजफुल प्लांट लगा रखे हैं जो हमें चाहिए, उनको ये कोई हार्म नहीं करेंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है, इसका स्प्रे करके किसान आसानी से जो है उन अनवांटेड प्लांट को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा 2,4-D। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, chemical which are used to kill the weeds in the crop field to protect the crop from the unwanted plant is known as weedicides. Okay,
अब ये खास तरीके के केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल जो है वो खास तरीके की टेक्निक से लैब के अंदर साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा बनता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब चलो मान लो हमने अनवांटेड प्लांट को भी निकाल दिया, लेकिन अब अगर आप राइट हैंड साइड में इस पिक्चर को देखो तो इसमें आप एक प्लांट है, उसकी लीफ दिखा रखी है, उस लीफ के ऊपर बहुत सारे कीड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट अपने आप में ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका काम क्या होता है, प्लांट की लीफ खाते हैं। वो अगर वो लीफ खा रहे हैं प्लांट की तो हमारा प्लांट तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लीफ खा रहे तो लीफ ही तो थी जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती, सीड्स पैदा करती, लेकिन वो तो इनका शिकार बन गई है, इसलिए लीफ को जब वो तबाह कर देंगे तो हमारी सारी की सारी फसल, हमारी क्रॉप भी खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, और ऐसे में किसान जो है वो पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा। तो इनको भी खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो पेस्ट क्या होते हैं आप लिखेंगे, पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म ऑलराइट दैट डैमेज द क्रॉप्स, क्योंकि ये क्रॉप्स की पत्तियों को खा के उन्हें तबाह कर देते हैं। एग्जाम्पल इंसेक्ट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, दुनिया भर के कीड़े होते हैं जिनको अगर आप कभी खेतों में जाओ तो आप उड़ते हुए बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे देख सकते हो जो इस तरीके से हार्म करते हैं। तो इनको मारना, इनको किल करना बहुत ज़रूरी है। और इनके लिए भी हम एक केमिकल यूज करते हैं, जैसे वीड को किल करने के लिए हमने वीडीसाइड यूज़ किए थे, तो पेस्ट को किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं आप लिखेंगे, दीज आर स्पेशल केमिकल विच आर यूज टू किल द पेस्ट इन द क्रॉप फील्ड। समझ गए इस बात को? तो ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अब अगर देखें तो इसमें एक और टॉपिक हमारे पास है कि इट अफेक्ट इन वेरियस वेज। ये कई तरीके से ये पेस्ट जो है हमारी फसल को तबाह करते हैं। पहला है दे लोअर द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स। जो क्वालिटी है हमारे क्रॉप्स की वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो कुतर जाते हैं, खा जाते हैं, और जो बचे होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू उस लेवल की बचती नहीं है, ना ही वो इतने अच्छे से पनप पाते हैं। दूसरा है दे रिड्यूस द ईल्ड, हमारी पैदावार। जैसे किसी किसान को अगर ये पेस्ट उसकी फसल को तबाह नहीं करते तो हो सकता है उसको 10 बोरी अनाज मिलना था, लेकिन इनकी वजह से उसको जो है 6 बोरी अनाज मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आधे से ज़्यादा फसल क्या कर दी, क्रॉप तबाह कर दी। ऑलराइट। एंड तीसरा जो हार्म है वो है दे बोर इनसाइड द क्रॉप। बोर का मतलब है छेद कर देते हैं, वो क्रॉप के स्टेम के अंदर, सीड के अंदर घुस जाते हैं और उसको अंदर से खोखला कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उसकी वजह से कितनी तबाही होती है क्रॉप्स की और प्लांट की, और इस वजह से जो किसान होता है उसको इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो दे आर किल्ड बाय पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड की डेफिनेशन आई जस्ट टोल्ड यू कि दे आर द स्पेशल केमिकल विच आर यूज टू किल द पेस्ट। पेस्ट को मारने के लिए जो खास तरीके के केमिकल का स्प्रे किया जाता है उनको हम पेस्टिसाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए डीडीटी। डीडीटी वाइट कलर का पाउडर है जिसका स्प्रे किया जाता है। एक होता है BHC, ठीक है, उसके बाद होता है मेलाथायोन। तो ये 3 एग्जाम्पल है। इनकी फुल फॉर्म में आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये हायर क्लासेस के अंदर ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप बस इतना याद रखिए, पहला एग्जाम्पल आपके पास पेस्टिसाइड का है DDT, दूसरा है BHC, ऐसे ही लिखना है कैपिटल लेटर्स में क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है, और तीसरा एग्जाम्पल आपके पास है मेलाथायोन। तो यहाँ पे आज इस टॉपिक को मैं इतने पे ख़त्म करता हूँ, और ये हमारा वीडियो नंबर 4 था, ठीक है। अभी मैं 2 वीडियो और आपके लिए इस चैप्टर के लेके आऊँगा और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करते हो, आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में प्रॉपरली आता है और मेरी लैंग्वेज, मेरी टेक्निक आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़, ठीक है, मेरे चैनल को बढ़ावा देने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक जितनी बार आप देखते हो उतनी बार लाइक जरूर करें। लाइक बहुत कम देते, लगता क्या है लाइक में, ठीक है, कुछ नहीं लगता, बस आपको एक उंगली टच करनी होती है और आपका लाइक मिल जाएगा, और उससे मुझे क्या मिलता है, एक अच्छा खासा हेल्प मिलती है ये देखने में कि मेरी वीडियोस बच्चे पसंद कर रहे हैं या लोग पसंद कर रहे हैं, और फ़ायदा आपको ये होता है कि मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियोस ला सकता हूँ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, उसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और इस तरीके से हम मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट।